तो भाई लोग, वेलकम बैक अगेन टू 599 रूट्स। अब हम लोग शिंकुला ट्राई कर रहे थे, स्टॉर्मी शिंकुला हमारा एक्सपीडिशन। और हम जो अटल टनल के पास हम लगभग 8 किलोमीटर पहले, 8 ही किलोमीटर, 8 भी नहीं होगा, 6-7 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए हैं। काफ़ी देर से रुके हुए हैं, 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। और रुकने का कारण ये है कि आगे 3 एवलांचेस आए हुए हैं और एक अभी दोबारा से आया है। तो BRO इज़ ट्राइंग टू क्लीन द रोड, लेकिन उनका ये कहना है कि वो अटल टनल के साउथ पोर्टल तक इवनिंग तक या नाइट अराउंड 9 पहुंच पाएंगे। तो हम लोग अब यूटर्न मार रहे हैं और हम लोग वापस होटल की तरफ जाएंगे। शायद अब हमारा यही प्लान होगा, या क्यों और तो कुछ मुझे लगता नहीं है। लेकिन BRO ने बोला है कि वो शाम को हमें अपडेट देंगे कि कितना क्लियर हो गया है, और उस हिसाब से हम इसको कल फिर ट्राई करने वाले हैं। दैट इज़ द प्लान राइट नाउ। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाड़ियाँ वही सीक्वेंस में जो थी, उसी सीक्वेंस में गाड़ियाँ वन बाय वन यू टर्न ले रही हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 2:30 बजे हैं, और 2:30 बज रहे हैं। यार हम लोग 3 घंटे के आसपास हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं यार। मतलब बहुत टाइम आज हमारा वेस्ट हुआ, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा ही होता है एक्सपीडिशंस के अंदर, कभी सक्सेस होती है कभी नहीं होती है। तो होपफुली कल देखते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का स्नोफॉल शुरू हो चुका है। अगर ऐसा है तो फिर बर्फ़ पड़ेगी तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अभी हम जिस टनल में खड़े हुए हैं, अगर आप देखें, इस टनल के अंदर किसी ने लाउड म्यूज़िक चला दिया था। तो उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि प्लीज़ आप म्यूज़िक लाउड मत चलाओ, ये एवलांच प्रोन जोन है। एवलांचेस उस साउंड की वजह से वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से एवलांच आ सकता है। मतलब ऐसी हमें वार्निंग दी गई है। चलिए क्या होता है देखते हैं। अब वैसे डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, इस टनल के अंदर, जो एवलांच से बचने के लिए जो टनल है, ये भी प्रोन है, क्योंकि इधर से ऊपर से काफ़ी एवलांचेस आते हैं। तो इस वजह से टनल बनाई हुई है ताकि एवलांच ऊपर से निकल जाए, रोड पे कोई इम्पैक्ट ना हो। तो इस टनल में हम सब खड़े हुए हैं। डीजल गाड़ियाँ लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ी हुई हैं। इतना वाइब्रेशन में फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की गाड़ी स्टार्ट है। पता नहीं यार, ऐसा मतलब क्यों मुझे महसूस हो रहा है या सभी को हो रहा है। अब देखते हैं, निकलते हैं। अब स्नो चेन कहाँ उतारनी है वो भी देखेंगे। बड़ी मशक्क़त है यार, लगाना एक पहाड़ तोड़ने के बराबर है, उतारना भी उतना ही पहाड़ तोड़ने के बराबर काम है। उतारना बल्कि ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम। आपको नीचे की जर्नी कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा तो कोई और अपडेट है नहीं। भाई जिम्मी ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आई इज़ पॉसिबल ड्राइव केयरफुली। गुड यार, स्मार्ट कार। आजकल ऐसे फीचर्स भी आने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब गाड़ियाँ रोल होना शुरू हो चुकी हैं। 30 नंबर ने रिवर्स कर लिया है, मेरा 17 है, 16 मूव कर चुकी है। अब मैं भी मूव करता हूँ यार। धीरे धीरे हम लोग अब यू टर्न लेंगे। कार नंबर 18 तक हम लोग कॉन्वॉय में आ चुके हैं। सारी गाड़ियां यू टर्न ले चुकी है। 19 इन पोजीशन। तो सारी गाड़ियाँ यू टर्न ले चुकी हैं और सोलांग अटल टनल यू टर्न ले चुकी है सारी गाड़ियां। स्नोफॉल शुरू हो चुका है। गाड़ी बची है, बाकी सब कुछ ले चुकी है। अगली गाड़ी लाइन पे। ठंड यार बहुत हो चुकी भाई है। लास्ट गाड़ी ने लिया है, बस डन है। ठंड बहुत हो चुकी है वाकई में। 3-4 दिन। ऑलराइट, अब धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं वापस होटल की तरफ। अच्छा, यहाँ तक का जो जितना भी हम कर पाए, अच्छा एंजॉय किया हमने। लेकिन कुछ लोग थे नीचे में जो मिले थे, उनका कहना था कि सभी ऐसी कंडीशंस है, टेक गैप, अगली गाड़ी के ज़्यादा पास मत चलना और अपना गियर कंट्रोल करके चलना ऑटोमेटिक वाले। यू नेवर नो, कहीं पे बिल्कुल साफ रोड है, कहीं पे क्या पता आइस हो रही है उसके। तो ये अपडेट मिल रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई होटल में किसी ने नीचे किसी को बोला कि आप इस पॉइंट को, चेक पॉइंट को आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, जो इस सोलांग वाला स्पेशल था। अगर आपने क्रॉस कर दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अभी जाके उस बंदे को हमने पकड़ना है और बोलना है, बता भाई तेरा नाम क्या रखना है हमने क्योंकि हम क्रॉस कर चुके थे उस पॉइंट को। ठीक है, BRO पूरा क्लीन नहीं कर पाया। अब इसमें BRO की भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर एवलांच आ गए 2-3 एक साथ, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं उसके अंदर। कुछ किस्मत का भी खेल होता है यार। शायद हमारी किस्मत आज की डेट के लिए नहीं थी कि हम लोग
शिंकुला तक जाते या हम शिंकुला ना जाके हम अटल टनल तक जाते। तो यार जो मैं ये बोल रहा था कि जो हमने आज तक किया है, अभी तक किया है, ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्वॉय की 25 गाड़ियाँ ही उस सोलांग के चेक पॉइंट से आगे आ पाई हैं। उसके अलावा कोई और गाड़ी नहीं है, वो सिर्फ BRO या जो यहाँ के SDM या ऑफिशियल्स हैं उनकी गाड़ी आई है। किसी और की गाड़ी यहाँ तक अभी तक नहीं आ पाई है। तो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है, जो किसी ने नहीं किया वो हम उसको कर पाए हैं। कोई बात नहीं, शिंकुला नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट हमने ऐसा कुछ यूनिक तो किया, दिल की तसल्ली के लिए सही है ना। तो कोई बात नहीं, होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं। अब ये नहीं पता कि ये बड़ी चीज़ है या छोटी चीज़ है। ये भी मुझे देख के लग रहा है कि एक एवलांच, हाँ ये एक एवलांच प्रोन जोन मुझे लग रहा है ये, और आगे भी आएगा। तो ये यार है कुछ खतरनाक से पॉइंट्स और आईसी कंडीशंस हैं। मुझे लगता है मुझे अब थोड़ा फोकस जो है ड्राइव पे ज़्यादा रखना चाहिए। आगे की गाड़ियों ने बिल्कुल गैप नहीं बनाया हुआ है, मैं ब्रेक पे बिल्कुल पैर नहीं रखा हुआ है, मैं गियर को फर्स्ट गियर पे कर रहा हूँ ताकि गाड़ी जो है अपनी इंजन की स्पीड पे अपने आप से चले, मुझे उसको पुश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने लो पे कर दिया है और फर्स्ट और सेकंड गियर के बीच में मैं इसको मैन्यूवर कर रहा हूँ, मैं उसको चला रहा हूँ। हल्का हल्का स्नोफॉल चल रहा है, पता नहीं आपको उतना कितना दिख रहा होगा, लेकिन शीशे पे अगर करूँ पीछे मैं इसको थोड़ा सा करके तो फ्लेक्स जो हैं वो आ रहे हैं। BRO ने पूरा अपना काम किया, ठीक है, हमारी किस्मत नहीं थी। चलते हैं, मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ फिर से। यार देखो, ये भी एक एवलांच प्रोन जोन है। एक तो सामने से है क्योंकि वो एक वैली, एक V शेप वैली वाला पॉइंट बन जाता है जहाँ से एवलांचेस आते हैं, और एक आप सामने देख सकते हैं ये जो इन्होंने फेंसिंग की हुई है, ये भी एवलांच प्रोन जोन है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं यार क्रॉस करने के लिए। मानते हैं फ़न तो होता है, लेकिन फ़न के साथ साथ थोड़ा डेंजर भी होता है, थोड़ा रिस्क भी होता है। तो हम लोग को सिर्फ रोड पे ध्यान नहीं देना होता, हम लोगों को रोड के साथ साथ हम लोग ऊपर भी देखते रहते हैं कि भाई ऊपर से कुछ हलचल तो नहीं है, कुछ नीचे गिर तो नहीं रहा है, गिर रहा है, स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा देखना है कि कैसे क्या आ रहा है, रिवर्स कर सकते हैं, हमारे पे इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, ये चीज़ें हमको जज करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। तो ये यार ऐसे होते हैं एवलांच वाले एरिया। इधर अभी लगता तो नहीं है कोई एवलांच अभी आया है, लेकिन हाँ आगे के कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे एवलांच आया है। और ये स्पेशली तब होते हैं जब नई बर्फ़ पड़ती है, भुरभुरी होती है बर्फ़ और धूप निकल आए तो थोड़ा सा मेल्ट होने लगती है, फिसलने लगती है और हल्की हो जाती है, उस वजह से उसमें एवलांच आता है। अगर ये बर्फ़ थोड़ी सख्त हो जाए तो वो एवलांच उसको एवलांच में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि सख्त हो चुकी है, वो एक जगह जम चुकी है। ये भुरभुरी बर्फ़, नई बर्फ़, ये ज़्यादा टेंशन देती है एवलांच की। हम लोग स्लोली मूव कर रहे हैं और गजब की बर्फ़ नीचे इधर आ चुकी हैगी। पता नहीं BRO वाले करके गए हैं या अपने आप से आई होगी, पता नहीं, लेकिन हाँ बर्फ़ अच्छी नीचे आ चुकी है। अब पहले ऐसा रोड तो नहीं था। स्नो चेन लगाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है ड्राइव करने में।
गाड़ी इतना स्किड नहीं मार रही है। हालांकि ब्लैक आइज वाली सिचुएशन तो अभी नहीं है, लेकिन जो आइज कहीं कहीं पे जमी हुई है नीचे, आपको अगर दिख रहा हो तो उसमें इतना कोई टेंशन वाली फील नहीं आ रही है। वैसे भी चढ़ाई पे या उतराई पे एसेंड और डिसेंड करते वक्त ज़्यादा टेंशन होती है। अभी तो रोड भी प्लेन है, तो इतना कुछ फील मैं करूँगा भी नहीं कि मतलब डेंजरस सिचुएशन है या वैसा है। लेकिन जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो है यार यहाँ के नज़ारे, और जो मौसम हो चुका है वो। अब शायद हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं स्नो चेन रिमूव करने के, वो देखने होंगे कि कहाँ पर है, क्या है। वो वाकई स्नो चेन के इंस्ट्रक्शन थे या नहीं थे, तो पता चल जाएगा। गाड़ियाँ जब रुकेंगी तो पता चल जाएगा उससे। मैं ग्लव्स चेंज करूँगा यार, इन ग्लव्स में ना स्नो चेन ये वाली रिमूव नहीं होती है, ओल्ड स्कूल। लगाना उनको आसान है, लेकिन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो उसका लॉक होता है वो लॉक खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ठंड में ना। चलो देखते हैं। तो भाई लोग, हमारा कॉन्वॉय फिर से हम लोग नीचे आ गए हैं, तो टनल पर रुक चुका है, और देखना होगा कि क्या हो रहा है, क्या हम स्नो चेन रिमूव करने के लिए रुके हैं, किस लिए रुके हैं। बट यस, कॉन्वॉय हमारा रुक चुका है। देखते हैं कुछ अपडेट मिलता है तो क्या है। तो भाई करंट अपडेट हमें ये मिला है कि हमें अपनी स्नो चेन्स रिमूव करनी होगी, तो मैं ज़रा ठीक से लगाता हूँ गाड़ी को, और मैं अपनी स्नो चेन भी रिमूव करता हूँ। तो भाई अभी का अपडेट ये है कि हम लोग स्नो चेन हमने उतार दिया है, और कॉन्वॉय का प्लान है कि ये लोग सेतन की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो मेरा प्लान ये है कि मैं गाड़ी होटल में खड़ी कर दूँगा, और फिर मैं अपने मित्र मृदुल की गाड़ी में बैठ के हम लोग सेतन चलेंगे। तो एक गाड़ी छोड़ देंगे। मेरा प्लान था कि मैं सेतन ना जाऊँ, क्योंकि मैं सेतन तो हो चुका हूँ, करके आ चुका हूँ, लेकिन मृदुल सिंह की ज्वाइन मी, तो मैं मृदुल की गाड़ी में ज्वाइन कर लूँगा और फिर हम सेतन चलेंगे। अभी स्नो चेन हमने निकाल दिए हैं, और मैं 2 लो पे ही चल रहा हूँ फ़िलहाल, और सेकंड गियर पे। मेरे ख्याल से मैं इस ब्लॉग को भी, सेकंड ब्लॉग को भी, जो मेरा आज सक्सेसफुल नहीं हो पाया श्रृंखला का, इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। होपफुली हम फिर सेतन करेंगे, बट दिस टाइम नॉट इन माई कार। ऐसा नहीं कि डर गया हूँ, लेकिन मैं कर चुका हूँ यार, तो दोबारा करने का कोई वो सेंस नहीं है।